दोस्तों, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की पीडीएफ की सीरीज चल रही है। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। दोस्तों, अभी तक पुराने थ्री फेस इंडक्शन मोटर, जनरेटर और डीसी मोटर के प्रीवियस पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाके सेकंड ईयर पे आपको सारे पेपर अवेलेबल हैं। दोस्तों, अभी जो चल रहा है ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का चल रहा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ध्वनि रिकॉर्ड उपकरण के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है। दोस्तों, जो हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए जो हिस्टैरिसीस मोटर है हम क्यों उपयोग करते हैं, ऐसा क्या है। दोस्तों, हमें पता है कि जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है बहुत अच्छा मोटर होता है, आवाज़ नहीं करता। इसी कारण हम उसको उपयोग करते हैं। नॉइस ऑपरेशनल यानी शांत प्रचालन। जो हमारा हिस्टैरिसीस मोटर होता है उसमें किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आती जब चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। दोस्तों, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं पानी के लिए पंप का मोटर जो होता है उस मोटर का नाम है संधारित्र प्रारंभ मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। दोस्तों, सबको ही देखे होंगे हमारे जो छोटे छोटे पंप होते हैं, छोटे छोटे मोटर होते हैं, उन मोटरों पे कैपेसिटर लगा के हम लोग यूज करते हैं। उस मोटर का नाम है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। वी राइट आंसर आएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी मोटरों पर पूछा गया है, टाइप्स ऑफ मोटर होती हैं बहुत सारी मोटर। एक ऐसी मोटर भी है जिसका टार्क बहुत कम होता है। उस मोटर का नाम है प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। राइट आंसर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो होता है उसका बहुत कम टार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। दोस्तों, जो हमारे सिंगल फेस स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं उसका कार्य क्या है पूछ रहा है। दोस्तों, जो हमें पता है जब हमारी मोटर 75% रन कर देती है तब वो मोटर स्टार्टिंग बाइंडिंग के सप्लाई को कट कर देती है यानी ऑफ कर देती है, जिसके कारण हमारा मोटर केवल रनिंग बाइंडिंग पर ही कंप्लीट वर्क करता है। जिसका भी राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा। आपूर्ति से शुरुआती बाइंडिंग बनाए और तोड़े। यही होता है कि जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है उसके सप्लाई को कनेक्ट करे और डिसकनेक्ट करने के लिए ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें। दोस्तों, जो आच्छादित यानी हमारा सेडेड पोल मोटर के बारे में पूछ रहा है। सेडेड पोल जो मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो पूछ रहा क्वेश्चन में। तो दोस्तों, जो हमारा स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न करने के लिए जो हम सेडेड पोल मोटर में बनाते हैं वो है ध्रुवों पर छल्ले का उपयोग करना। दोस्तों, जो उसके पोल होते हैं पोलों को हम लोग काट के दो भागों में बांट देते हैं सेडेड पोल मोटर में। एक पोल को सप्लाई देते हैं, एक पोल पे हम लोग बहुत सारे कॉयल लपेट देते हैं जिसके कारण फ्लक्स उत्पन्न होता है और हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है। यहाँ पे यही लिखा है ध्रुवों पर छल्ले का उपयोग, छल्ले यानी हमारे कॉयल के रिंग लपेट कर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है। जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं उसमें जो हम कैपेसिटर ऐड करते हैं कैपेसिटर जो लगाते हैं उसका उपयोग क्या है। दोस्तों, सबको मालूम होगा एक जो हम सीलिंग फैन पे कैपेसिटर का यूज करते हैं उस कैपेसिटर को लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारा टार्क के लिए कला का विभाजन है यानी फेस फॉर टॉर्क,
जो हमारी सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए ही हम लोग वहाँ पे कैपेसिटर का यूज करते हैं, ताकि हमारा मोटर स्वयं घूम जाए, हमें उसको हाथ से घुमाना ना पड़े। इसीलिए हम लोग वहाँ पे कैपेसिटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मोटर में आधी कुंडलन बाइंडिंग होती है? ऐसा कौन सा मोटर है जिसमें आधी कुंडलन बाइंडिंग होती है? इसका जो राइट आंसर होगा, छत का पंखा यानी सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में ही आधी कुंडलन बाइंडिंग का उपयोग हम लोग करके पंखा को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती? जो हमारी रनिंग बाइंडिंग है दोस्तों, सबको पता है जो सीलिंग फैन होता है उसमें दो तरह की बाइंडिंग होती है, एक रनिंग बाइंडिंग, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग। इसमें बोल रहा है कि रनिंग बाइंडिंग कोर के जो हमारे स्लॉट होते हैं, दो स्लॉट होते हैं, जो एक नीचे स्लॉट होता है एक ऊपर होता है, रनिंग बाइंडिंग में कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? दोस्तों, जो हमारी रनिंग बाइंडिंग होती है उसको जो स्लॉट में हम ज़्यादा डालते हैं, नहीं अंदर डालने का उद्देश्य यह है कि इसमें जो उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए, टू गेट हाई इंडक्टेंस, मतलब रनिंग बाइंडिंग का इंडक्टेंस ज़्यादा होता है और रजिस्टेंस कम होता है। इसी कारण उसमें से जो हम रनिंग बाइंडिंग होती है स्लॉट में ज़्यादा गहराई तक डालते हैं। जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है उसका रजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इंडक्टेंस कम होता है, जिसके कारण उसको स्लॉट में ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट, आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें। दोस्तों, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल के हैं, इसको आपको निकाल के ही सॉल्व करना है। अभी जो इसका आंसर आ रहा है, आंसर जो आएगा 90 अंश, यानी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 90। नेक्स्ट, आच्छादित आच्छादित का इंग्लिश वर्ड होता है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? दोस्तों, जो हम लोग शेडेड पोल मोटर होता है उसका यूज पूछ रहा है। जो शेडेड पोल मोटर होता है उसका यूज होता है हेयर ड्रायर पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेस मोटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटरों में लगी होती है, उसमें जो मोटर यूज किया जाता है उस मोटर का नाम पूछ रहा है। तो सबको मालूम होगा स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर ही हार्ड डिस्क में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? इसके पहले मैं बता चुका हूँ, जब हमारा मोटर 75% रन कर देता है तब उस स्टार्टिंग बाइंडिंग को ऑफ कर देती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसीलिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं। अभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। इसीलिए हम लोग लगाते हैं कि जब हमारा मोटर 75 यानी 80% तक रन कर देता है तब हम कैपेसिटर या स्टार्टिंग बाइंडिंग को कट करवा देते हैं, यानी बंद करा देते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सिंगल फेस मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेस मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? इस क्वेश्चन ये बोला कि सिंगल फेस जो मोटर है, ऐसी कौन सी दूसरी मोटर है जिसकी तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है? अब इसको जो राइट आंसर आएगा ए नंबर आएगा, यानी यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का टॉर्क सिंगल फेस मोटर की अपेक्षा ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? दोस्तों, जो कैपेसिटर मोटर होता है, वो जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो हमारी जोड़ी जाती है, वो बाइंडिंग के सीरीज में जोड़ी जाती है। उस बाइंडिंग का नाम है स्टार्टिंग बाइंडिंग। दोस्तों, जो हमारे कैपेसिटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़े जाते हैं, सारे स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में ही जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? जो हमारे टेबल के फैन होते हैं, उसमें जो हम लोग मोटर का यूज करते हैं, वो जो मोटरें होती हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती हैं। छोटे छोटे मोटरें होती हैं, उसमें हम लोग परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगा के यूज कर सकते हैं। अभी राइट आंसर आएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कला मोटर रीबाइंडिंग में कुंडली समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? दोस्तों, यदि हमारे सिंगल फेस मोटरों में बाइंडिंग की कॉयल गलत कनेक्शन हो गए है, गलत तरीके से जुड़ गया है, तो उस स्थिति पे क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। दोस्तों, उस स्थिति पे मोटर हमारा वर्क नहीं करेगा, यानी मोटर विल नॉट रन, मतलब हमारे मोटर चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाती है? दोस्तों, ये रिपल्सन मोटर को बोल रहे हैं। जो यदि मैग्नेटिक अक्ष हमारे दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी स्थानांतरित हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा? दोस्तों, जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स शिफ्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे रोटेशन की रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। हमारी जो मोटर घूम रही थी, उसकी दिशा आराम से बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, हमारी जो सिंगल फेस मोटर होती है, उसके सीरीज बाइंडिंग में एक हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं। यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा हम मोटर को बाइंडिंग को नहीं डिस्कनेक्ट करते, तो उस टाइम पे जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है जल जाती है। इसलिए हम लोग जैसे ही हमारा मोटर 75% या 80% तक रन कर देता है, तो हम लोग मोटर की जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है, उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन मोटर्स के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टा करना है? दोस्तों, जो हमारे रिपल्सन मोटर होती है, उसके जो घूमने की दिशा बदलने के लिए सबसे पहले हमें सप्लाई की चेंज करना पड़ेगा, कोई एक जगह की। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रश की स्थिति को चेंज कर रहे हैं। जो बाई शिफ्ट द ब्रश एक्सिस, रिपल्सन मोटर पे ब्रश की पोजीशन चेंज करने से मोटर की दिशा घूमने की बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, जो हमारा कैपेसिटर होता है, अपकेंद्री स्विच जो होती है गति नियंत्रण विधि में जो जुड़ा होता है, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि संपर्कों में स्पार्किंग कम करना। जहाँ से कनेक्टिंग पॉइंट होती है, वहाँ पे स्पार्क कम करने के लिए ही हम लोग गति नियंत्रण में अपकेंद्री स्विच से जोड़ देते हैं। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित बाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेस मोटर में कुछ स्लॉट बिना बाइंडिंग के छोड़े गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, समान रूप से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यक्तिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? दोस्तों, जो हमारे यूनिवर्सल मोटर होते हैं, यूनिवर्सल मोटर में जो हमारे रेडियो
व्यक्तीकरण होता है उसको दबाने के लिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जो अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर से संधारित्र जोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारा रेडियो व्यक्तीकरण कम हो जाता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,